नमस्कार। धानुका आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी जो क्लास है वो अपनी इंग्लिश की क्लास है, जिसके अंदर अपना जो टॉपिक है वो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। ये कक्षा 12th की लिए अपनी कक्षा रहेगी। तो सबसे पहले हमें रिपोर्ट के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। रिपोर्ट कब लिखी जाती है, किसके बारे में लिखी जाती है, वो हमें पता होना चाहिए। रिपोर्ट हमेशा जो घटना घटित हो चुकी है, कोई इवेंट जो पहले ऑर्गेनाइज हो चुका है, उसका वर्णन करते समय रिपोर्ट लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाएगी। अब एक प्रश्न के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, राइट ए रिपोर्ट। आपको एक रिपोर्ट लिखना है ऑन के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आपको इवेंट के लिए बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई डिबेट कंपटीशन हो सकता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो सकता है, कोई प्लांटेशन इवेंट हो सकता है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो सकता है, कोई डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता हो सकती है, क्विज कंपटीशन हो सकता है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, जो आपकी स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया है रिसेंटली, अर्थात कुछ समय पहले हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया है। यू आर राम, आप राम हैं, अपने आप को राम मानते हुए, ऑफ आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़, आपको अपने आप को आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ का राम मानना है और एक रिपोर्ट आपको लिखनी है। अब जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिपोर्ट लिखने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। एक इफ़ेक्टिव रिपोर्ट हम कैसे लिखें, इसकी हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। तो रिपोर्ट लिखने के लिए क्या क्या इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे पहले हमें लिखना क्या है। सबसे पहले हमें जिस इवेंट को लेकर अपन रिपोर्ट लिख रहे हैं, जो इवेंट ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है उसको लिख रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। उसका नाम का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बाकी के जो भी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर के अंदर होंगे। तो इवेंट्स नेम, यहाँ पे इवेंट का नाम आ जाएगा, या फिर उसके ऊपर उसको टाइटल भी बोल सकते हैं। किस टाइटल को लेकर आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट जो तैयार कर रहा है, जो रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति है, किसके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उसका नाम आ जाएगा रिपोर्टेड बाय राम, और ये आपकी रिपोर्ट के राइट साइड के अंदर आएगा। फिर देखिए, प्लेस, जिस स्थान से रिपोर्ट लिखी जा रही है, जिसको लेके रिपोर्ट लिखी जा रही है वो स्थान आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद आ जाएगी डेट। ये डेट जो आएगी वो डेट आएगी जिस डेट को रिपोर्ट लिखी जा रही है। अब देखिए, इसकी जो बॉडी क्या रहेगी, इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे जिनका हमें रिपोर्ट लिखते समय ध्यान रखना है। सबसे पहले अपना जो हमें ध्यान रखना वो होगा, मेंशन द डेट, प्लेस, टाइम एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स अबाउट द इवेंट। जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उसकी डेट आनी चाहिए, मेंशन होना ज़रूरी है। प्लेस, कहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे उसको आयोजित किया गया है। टाइम, उसका टाइम, अगर एक दिन का कोई इवेंट था तो कब स्टार्ट हुआ, कब वो ख़त्म हुआ, वो हमें पता होना चाहिए, वो लिखना है हमें इसके अंदर। एंड अगर कई दिन चला है, जैसे 2-4 दिन चला है, 2-5 दिन चला है, तो कौन सी डेट को वो स्टार्ट हुआ था और कौन सी डेट को उसका एंड हुआ था वो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड अदर रिलेवेंट फैक्ट्स, रिलेवेंट का मतलब उससे संबंधित, फैक्ट्स का मतलब तथ्य, अबाउट द इवेंट, जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं हमें उनको मेंशन करना होता है। फिर देखिए, राइट इन पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाएगा। पास्ट टेंस के अंदर क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये घटना घटित हो चुकी है, भूतकाल में जो घटना घटित हो चुकी है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो चुका है, हम उसका वर्णन कर रहे हैं, इसलिए पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। और जो ध्यान रखना वो है पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन का जो फॉर्म होगा वो पैसिव के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर हमें उसको लिखना है। ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपके सामने किस प्रकार से प्रश्न आएगा और किस प्रकार से हमें उसको करना है वो देखिए। सपोज कीजिए, यू आर अमित, हेड बॉय ऑफ आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़।
कल्पना कीजिए कि आपका नाम अमित है, हेड बॉय की आपको जो डेजिग्नेशन दे रखी है विद्यालय के अंदर, और आपके विद्यालय का नाम दे रखा है आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़। योर स्कूल हैज़ रिसेंटली हेल्ड ए सेमिनार ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। आपके विद्यालय के अंदर हाल ही में एक सेमिनार का आयोजन किया गया है जो किस विषय पर थी? ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण के नियंत्रण पर एक सेमिनार आपके विद्यालय में आयोजित की गई है। राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन। आपको अपने विद्यालय की जो मैगजीन पब्लिश होती है उसके लिए एक रिपोर्ट लिखने के लिए आपको बोला गया है। अब जैसा कि हम फॉर्मेट समझ चुके हैं कि सबसे पहले हमें जिस इवेंट के लिए बोला गया है वो इवेंट लिखा जाएगा। जैसे ये इवेंट क्या है? सेमिनार ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, कि एक सेमिनार है जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए आयोजित की गई है। फिर रिपोर्टेड बाय, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है? अमित, लिखने वाले व्यक्ति का नाम आ जाएगा और उसकी डेजिग्नेशन, उसका जो पद है वो उसके नीचे लिख दिया जाएगा। फिर देखिए, प्लेस रतनगढ़, डेट 7 अगस्त 2020। ये वो डेट है जिस डेट को ये जो रिपोर्ट है वो लिखी जा रही है। अब देखिए आप कैसे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे ये आपको टॉपिक दे रखा है पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सेमिनार है, यहाँ पे आपको कोई और भी इवेंट के लिए बोला जा सकता है। फॉर एग्जांपल डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप आपके विद्यालय ने ऑर्गेनाइज किया है। कोई भी यहाँ पे आपको टॉपिक दिया जा सकता है, तो हम उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर हमें स्टार्ट कैसे करना वो देखिए। फॉर एग्जांपल 1 डे सेमिनार, एक दिन का सेमिनार, ये एक दिन का सेमिनार आयोजित किया गया ऑन पोल्यूशन कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण पर एक दिन की सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित की गई थी बाय आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के द्वारा ऑन 2 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2020 को हमारे विद्यालय के द्वारा एक दिन का सेमिनार आयोजित किया गया था। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे हमें इसमें क्या क्या मेंशन करना होता है। देखो 1 डे सेमिनार ऑन पोल्यूशन, अब ये 1 डे सेमिनार क्या है? उस सेमिनार से रिलेटेड एक उस रिलेवेंट फैक्ट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऑर्गेनाइज बाय आवर स्कूल ऑन 2 अगस्त, अब ये उसकी डेट आ गई। फ्रॉम 9 AM to 11 AM, सुबह 9 बजे से सुबह 11 बजे तक का जो समय था हमने समय भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ये हो गया प्लेस, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इन द स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर इस सेमिनार का आयोजन किया गया था। फिर अब देखिए, अब इससे रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो उनका भी मेंशन करना है हमें। अब उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई वो भी हमें मेंशन करनी है। द एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध और इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब है जो पर्यावरण विद्या होते हैं, अर्थात जो पर्यावरण का नॉलेज रखते हैं, पर्यावरण के बारे में जानकारी रखते हैं। प्रेजेंटेड पेपर्स ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, उन्होंने हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन मतलब प्रदूषण पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाए उसके बारे में अपने प्रेजेंटेड पेपर्स का मतलब होता है अपने जो पेपर्स थे वो प्रेजेंट किए, मतलब जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके समक्ष। फिर आगे, इट वॉज द कॉमन व्यू ऑफ ऑल, जो सारे लोग थे उनके सबके कॉमन व्यूज का मतलब सबके सामान्य विचार थे इस बारे में, क्या थे? ऑल दैट क्या? एवरीवन विल हैव टू एक्ट रेस्पॉन्सिबली टू टैकल द प्रॉब्लम, कि सभी को ये जो समस्या है, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है उसको जिम्मेदारी पूर्वक निभाना पड़ेगा या जिम्मेदारी पूर्वक इसके कार्य किए जाएंगे। ये सभी का यही विचार था उस कार्यक्रम के अंदर। फिर एट द एंड ऑफ द सेमिनार, ये जो जो अंतिम जो पंक्ति होती है आप किसी भी रिपोर्ट के अंदर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अर्थात आप किसी भी रिपोर्ट का जो समापन है वो इस लाइन के थ्रू कर सकते हैं, इस लाइन के माध्यम से कर सकते हैं, इस लाइन को आप यूज कर सकते हैं। क्या है वो? एट द एंड ऑफ द सेमिनार, सेमिनार के अंत में प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड द सेमिनार, जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया जिन्होंने इस सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब ये वाली लाइन
और जो स्टार्टिंग वाली जो लाइन है आप कोई सी भी रिपोर्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब वन डे के स्थान पे आप जैसे कितने दिन का जो कोई इवेंट है वो वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कोई इवेंट किस पे रखा गया, इवेंट ऑन डिबेट कंपटीशन ऐसा हो सकता है, या फिर कोई जैसे ये वन डे ब्लड डोनेशन कैंप ऐसे यूज कर सकते हो। वन डे डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा एक डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजर किया गया। वहाँ पे डेट मेंशन कर दो, कौन सी डेट को रखा गया था, वो कितने बजे से कितने बजे रखा गया और उसकी क्या लोकेशन। जैसे ये ऑडिटोरियम है तो वो आपके जैसे हो सकता है आपके स्कूल कैंपस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उससे संबंधित कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, किस प्रकार से डॉक्टर्स आए, नर्सेज आए, कैसे क्या कुछ किया, वो मेंशन कर सकते हो। और लास्ट में आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन्होंने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। या फिर कोई डिबेट कंपटीशन है या कोई क्विज कंपटीशन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एट द एंड ऑफ कंपटीशन प्रिंसिपल, यहाँ पे प्राइज कर सकते हो आप, प्राइज गेव अवे ऑल दोज हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, जिन्होंने इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था उन सबको पुरस्कार वितरण किया गया, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। इस प्रकार ये बहुत ही सिंपल वे में आप बहुत सिंपल लैंग्वेज के साथ एक अच्छी सी रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हो। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा ये बताया गया आपको समझ में आया होगा और आप अपनी तरफ से यहाँ पे टॉपिक चेंज करके रिपोर्ट तैयार करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।